नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम शिवोहम कॉन्शियसनेस के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम ट्विन सोल और इस शिवोहम कॉन्शियसनेस के कनेक्शन के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन हम इस टॉपिक के बारे में बात करने से पहले मैं एक व्यूअर के क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगी। मेरी जो प्रीवियस शिवा के ऊपर एक वीडियो मैंने बनाई, उसमें विजय लक्ष्मी ने एक कमेंट किया था कि आप तो शिवा को बुरा कहते हो और आप फिर व्यूज़ को बटोरने के लिए आप शिवा कॉन्शियसनेस के ऊपर वीडियो बना रहे हो। पहले मुझे लगा कि नहीं, मुझे कोई आंसर नहीं करना है, लेकिन मेरे हायर सेल्फ ने मुझे गाइड किया है कि गलतफहमी पैदा नहीं होनी चाहिए। तो ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन क्योंकि विजयलक्ष्मी पर्सनली मुझसे काफ़ी टाइम तक कनेक्टेड रही है और विजयलक्ष्मी जानती है कि मैं लास्ट ईयर सितंबर से जो शिवा कॉन्शियसनेस है, शिवा की डार्क साइड को मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ और मैं देखकर डर गई थी। सीरियसली मैं डर गई थी जब मैंने कोई जानबूझ के शिवा कॉन्शियसनेस को कनेक्ट नहीं किया। और इसीलिए ये एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है कि अगर आप रियल में सोर्स तक पहुंच रहे हैं तो धीरे धीरे करके वन बाय वन आप डिफरेंट कॉन्शियसनेस के फॉर्म से कनेक्ट होंगे। एक कॉन्शियसनेस शिवा की डार्क साइड भी है और जिसे जब आप एक्सपीरियंस करते हैं तो आपको डर लगता है। मैं भी जानना चाहती थी कि आखिर मेरे साथ ये हो क्या रहा है। शिवा की जो लाइट है वो इस डार्क में डाइव करने के बाद ही, मीन्स इस डार्क में डीप में जाने के बाद ही नज़र आती है। और वो लाइट फॉर्म एक्चुअल में तभी नज़र आएगी जब आप पहले इस डार्कनेस को एक्सेप्ट करोगे। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि जो शिवा हैं, जिससे भी आप हेट करते हो, ये मैंने पहले भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है और दोबारा मैं इस चीज़ को बता रही हूँ कि मुझे किसी भी डिवाइन फॉर्म में और सोर्स में कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता। यहाँ पर मुझे शिवा में और बुद्धा में एक सबसे बड़ी सिमिलैरिटी जो नज़र आई और उसी के बाद से मुझे अंदर से ये पुल है कि मैं इस वीडियो को बनाऊं। तो सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी है कि बुद्धा ने कभी भी किसी में डिफरेंस नहीं किया। समाज ने जिन लोगों को ठुकरा दिया, बुद्धा ने उनको सबसे पहले एक्सेप्ट किया, एक प्लेटफॉर्म दिया कि वो भी कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो सके, जुड़ सके। ठीक ऐसे ही जो शिवा कॉन्शियसनेस है, उसे आप कोई फॉर्म नहीं दे सकते। आपने फॉर्म देने के लिए शिव, शंकर और बहुत सारे नाम बनाए हैं, फिज़िकल फॉर्म बनाई हैं, लेकिन एक्चुअल में जो शिवा कॉन्शियसनेस है वो फॉर्मलेस है, उसकी कोई फॉर्म नहीं है। ये आज अगर मैं इतना कह पा रही हूँ तो उसका रीज़न है कि लास्ट ईयर से मेरी लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस मैंने किए हैं और उनकी कंफर्मेशन मुझे कल मिली कि मेरे साथ हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। इन क्वेश्चंस के आंसर्स मैं ढूंढ रही थी और एक वीडियो है जिसके थ्रू मुझे मेरे क्वेश्चंस के आंसर मिले कि आखिर मेरी लाइफ में ऐसा हो क्यों रहा है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो तांडव मेरी लाइफ में शुरू हुआ है वो लास्ट ईयर से शुरू हुआ है। एक चैनल है मनमीत जी का, डॉक्टर मनमीत जी, और उन्होंने शिवा कॉन्शियसनेस के ऊपर बहुत डीप में, मेनली ये वर्ड शिवोहम, इसके ऊपर बहुत डीप में एक्सप्लेनेशन किया है। क्योंकि ये मेरे अंदर से चैंटिंग स्टार्ट हुई थी विदाउट एनी एफर्ट। मैं इसको जानना चाहती थी कि आखिर शिवोहम है क्या, क्यों मेरे अंदर से, मैं कुछ भी काम कर रही हूँ तो एक अंदर से चैंटिंग चल रही है शिवोहम, और ना तो मैं इसको जानबूझ के कर पा रही हूँ ना मैं इसको रोक पा रही हूँ। तो ऐसा क्यों है? ये शिवोहम चैंटिंग का मीनिंग क्या है?
उस टाइम मैंने गूगल करके देखा तो मुझे उस कॉन्शियसनेस का पता चला कि मैं शिव हूँ। ये सुनकर मुझे फिर भी उतना कनेक्शन फ़ील नहीं हुआ कि ये कॉन्शियसनेस कुछ और है। और जब मैंने मनमीत जी का वो पॉडकास्ट देखा, जो रिसेंटली शायद कल ही उन्होंने अनलॉक किया है, उसमें मुझे मेरे इस क्वेश्चन का आंसर मिला। और साथ ही साथ मुझे मॉर्निंग से ही एक पुल है कि ये जो कॉन्शियसनेस मैंने गेन की है, उस कॉन्शियसनेस को मैं अपने लेवल पर स्प्रेड करूं, जो मुझे समझ में आई है, जितना मैं समझ पाई हूँ। मैं बहुत डीप में तो नहीं जा रही हूँ, लेकिन मुझे जितना समझ में आया, मुझे यही समझ में आया है कि जब भी शिवा की एनर्जी से आप कनेक्ट करेंगे, अगर आप बचपन से करते आ रहे हैं, उसका एक्सपीरियंस मुझे नहीं पता, तो मैं उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। लेकिन अगर मैं मेरे बारे में बात करूँ कि मैं शिवा कॉन्शियसनेस से कैसे कनेक्ट हुई, या क्यों कनेक्ट हुई, या कनेक्ट होना चाहती थी या नहीं चाहती थी, तो सीरियसली मैं बताऊँ तो मैं नहीं कनेक्ट होना चाहती थी, टू बी वेरी फ्रैंक, कि मैं शिवा कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होना नहीं चाहती थी। लेकिन अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी रिलीजन के हैं, आप इस कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होंगे जिसका नाम शिवोहम है, जिसका नाम व्योम है। लेकिन उस कॉन्शियसनेस से पहले आप जो फिज़िकल फॉर्म इस कॉन्शियसनेस की बनाई गई हैं, उन्हें भी एक्सपीरियंस करेंगे, जो ह्यूमंस ने ही बनाई हैं। ये इन्फॉर्मेशन मुझे स्टार्टिंग में ही, जब मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया था, उसी टाइम सोर्स के थ्रू मिली थी, लेकिन मैं ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी कि ये सोर्स की आवाज़ है। मुझे लगा शायद मेरा माइंड मुझे मैनिपुलेट कर रहा है, और सही बताऊं तो मुझे एक्चुअल में मालूम भी नहीं था कि जो सोर्स की आवाज़ है वो हमारे अंदर से ही आती है। तो उस टाइम के एक्सपीरियंस को भी मैंने अपने वीडियोज़ में शेयर किया हुआ है, जो मेरी स्टार्टिंग की वीडियोज़ हैं। यहाँ बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ कि जिस टाइम मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया था, कुछ टाइम बाद ही मेरी ये शिवा कॉन्शियसनेस एक्टिवेट हुई थी। उससे पहले मुझे ओपन आई से, मीन्स मैं नाइट में भी मेडिटेट करती थी और डे में भी, तो नाइट में मेडिटेशन कर रही थी और मिड नाइट में अचानक से मेरी आइज़ ओपन कराई गई, और मैंने देखा कि मेरी पूरे फ्लोर के ऊपर, रूफ़ के ऊपर अगर मैं देखूं, तो मैंने शिवा का हेड वाला पार्ट देखा। पूरी बॉडी मैंने नहीं देखी, सिर्फ हेड वाला पार्ट, और ऐसे देखा जैसे वो सांस ले रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत डिफरेंट था, क्योंकि एक आइडल के रूप में देखना और एक ह्यूमन बीइंग के रूप में सांस लेते हुए देखना, दो अलग अलग चीज़ें हैं। कि हमारी ही तरह उनकी स्किन है, जैसे हम दिखते हैं सेम वैसे ही वो दिख रहे हैं, और ब्रीथ, और एकदम से मेरे अंदर से निकले तो शिवा हैं। मैं काफ़ी टाइम तक इस चीज़ के बारे में सोचती रही, और जब मैं कनेक्टेड थी आभा और गीता के साथ, तो उनसे ही मैंने डिस्कस किया कि मैंने इस तरीके के एक्सपीरियंसेस किया। तो उन्होंने बोला कि हाँ, ऐसे एक्सपीरियंसेस होते ही हैं। जब भी हम अपने डीप में, डेप्थ में जाते हैं, तो हम इस तरह के एक्सपीरियंस करते हैं। बल्कि तब मुझे कॉन्शियस नहीं थी, अब मैं कहती हूँ कि जब आप अपने डेप्थ में जाते हो, तो आप उन सभी एनर्जी से कनेक्ट करते हो जितनी भी इस पूरे यूनिवर्स में अवेलेबल हैं। ये सुनने में बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन इसके लिए प्रूफ सिर्फ यही है, जो आपके लिए चाहिए, मेरे लिए नहीं। मुझे कोई डाउट नहीं है, मैं क्रिस्टल क्लियर हूँ कि हाँ, जो भी पर्सन अपने डेप्थ में जाएगा, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, जब वो वननेस के रास्ते पर चलेगा, जब वो इक्वलिटी के रास्ते पर चलेगा, और मन में सभी के लिए इक्वल फीलिंग लेकर आएगा कि सभी बराबर हैं, तो वो लास्ट में इस कॉन्शियसनेस तक जाएगा कि जो व्योम की कॉन्शियसनेस है, जो शून्य जिसको कहा जाता है, नथिंगनेस जिसको कहते हैं, जहाँ सिर्फ और सिर्फ लास्ट में वो पूरे यूनिवर्स को एक्सपीरियंस करेगा, उस डीप डार्क को एक्सपीरियंस करेगा, उस डीप डार्क के बीच में उस लाइट को एक्सपीरियंस करेगा। और रहा मेरा कि मैं क्यों इस कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होना नहीं चाहती थी, मुझे नहीं पता कि मेरी डेस्टिनी में ही लिखा था कि मुझे इस कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होना है। मैं अपने बहुत नियर जो एनर्जी को एक्सपीरियंस करती हूँ, वो विष्णु की एनर्जी को एक्सपीरियंस करती हूँ। इवन कि मैंने उस एनर्जी को बहुत डीप में एक्सपीरियंस किया है।
अपने वीडियोस में मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन भी किया है, कुछ वीडियोस को मैंने प्राइवेट कर दिया है, कुछ को मैंने ओनली मेंबर्स के लिए रखा है। तो ये जो कॉन्शियसनेस है, विष्णु कॉन्शियसनेस, वो बचपन से मुझसे कनेक्टेड है। मैं बचपन से किसी फॉर्म को नहीं मानती थी, क्योंकि बौद्धिस्ट फैमिली में मैं जन्मी हूँ। मेरे फादर बुद्ध को मानते हैं। हमने कल्चर भी और रिचुअल्स भी बौद्धिज़्म के ही देखे हैं। इवन कि बचपन से ही हमारे घर में बौद्ध वंदना एवरी संडे, वैसे तो पापा डेली करते थे, एक पार्ट करते थे, लेकिन टाइम के साथ वो छूट गया उनका। संडे को जब भी मौका मिलता था, तो संडे को मिलता था, वो हमें बौद्ध विहार लेकर जाया करते थे। तो मेरा कहीं ना कहीं जो कॉन्शियसनेस है वो लॉर्ड बुद्धा से कनेक्टेड है। बचपन में तो मुझे लगता था कि हमारा जो रिलीजन है इतना सिंपल है और सबके में इतना धूम धड़ाका होता है और हम लोगों में ऐसा कुछ नहीं होता है, तो मैं क्रिश्चियनिटी की तरफ अट्रैक्ट हुई। वो भी पीस वाली ही एनर्जी है। लेकिन जब मुझे समझ आई, जब मैंने कॉन्शियसनेस को समझना शुरू किया, उसके बाद मैं बुद्ध में ही सिमट कर रह गई। मीन्स वहाँ से बाहर मैंने नहीं देखा, मैंने देखा उन्हीं के अंदर सब है। मैंने सारी कॉन्शियसनेस को फील किया। अभी अगर और कोई बच्ची होंगी तो वो भी कनेक्ट करा दी जाएंगी। मुझे नहीं लगता कि आप किसी को भी अगर दिल से एक रिस्पेक्ट देते हैं, उनको दिल से एक्सेप्ट करते हैं, तो वो आपको इधर उधर भटकने देंगे। वो लास्ट में आपको उस रियल कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करेंगे, जिसे आप सोर्स कहते हैं। और सोर्स तक पहुंचने के लिए आपको शिवा कॉन्शियसनेस से भी कनेक्ट होना पड़ता है। जितनी भी गॉड एंड गॉडेस फॉर्म हैं, उन सभी के दो साइड्स हैं, लाइट और डार्क। आप इन मीन्स डुअलिटी, आप इन दोनों को अलग कर कर देख ही नहीं सकते। लेकिन ये जो शिवोहम कॉन्शियसनेस है, ये डुअलिटी से ऊपर है और ये शब्दों में नहीं हम कह सकते। मैं सीरियसली, शब्द मेरे पास बहुत कम हैं अपने इस एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस करने के लिए। लेकिन जब भी आप इस कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होंगे, तो ये आपको फुल्ली डिटैचमेंट में लेकर आती है। ये मैंने अपनी लाइफ में इतने पास से एक्सपीरियंस किया है। अब जब मैं बैलेंस हो चुकी हूँ, तो मैं इस बारे में बात कर पा रही हूँ। मैंने इतने पास से इस बहुत डीप डार्क एनर्जी को एक्सपीरियंस किया है। लेकिन बहुत डीप डार्क के डेप्थ में जाने के बाद पता चला कि उस कहावत का मीनिंग क्या है कि डूब के ही तरना है। अगर आप डूबोगे नहीं तो आप पार नहीं जा पाओगे। तो वो यही कॉन्शियसनेस है जिसके अंदर आपको डीप में जाना है। जब भी ये कॉन्शियसनेस आपसे कनेक्ट करेगी, ये डिटैचमेंट लेकर आएगी। लेकिन आधा अधूरा शब्द या आधा अधूरा ज्ञान से अच्छा है कंप्लीशन। ये ट्रू है, 100% ट्रू है। और मैं मनमीत जी की उस पॉडकास्ट से कनेक्ट इसीलिए कर पाई क्योंकि मेरी लाइफ में जो एक्सपीरियंस मैंने किए हैं, वो उन एक्सपीरियंस की स्टैम्प है, फुलफिलनेस है। उनका प्रूफ है कि हाँ, जो तुम्हारी लाइफ में तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो वो ये चीज़ है। जब मैं इस कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हुई हूँ, तब लाइफ में स्टार्टिंग में बहुत कियोस आया है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने जानबूझ के चूज़ किया, ये अपने आप होता है। यहाँ एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी कि एनर्जीज़ आपसे कनेक्ट करती हैं, आप एनर्जी से कनेक्ट नहीं करते। मीन्स एनर्जीज़ चूज़ करती हैं आपकी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग। आप एनर्जीज़ को चूज़ नहीं करते। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस रिलीजन के हैं। क्योंकि मैं इस्लाम से भी कनेक्टेड रही, तो आप कह सकते हो कि अल्लाह की एनर्जी से भी मेरा कनेक्शन हुआ जब मैं बीएड कर रही थी। नानक जी की एनर्जी से ही मैं कनेक्टेड रही। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं किसी एक रिलीजन में बंद कर रही। और मुझे जहाँ बोला गया कि हाँ, यहाँ ईश्वर मिलेंगे, मैंने वो करने की कोशिश की, वो रिचुअल्स भी किए। मैंने सही बताऊँ तो मैंने फ़ास्ट भी रखे हैं,
मैंने रोज़ा भी रख के देखा है, मैं चर्च भी गई हूँ, मैंने जीसस कॉन्शियसनेस को भी एक्सपीरियंस किया है कि कैसे जब आप पेन में होते हो तो वो आपको हील करने के लिए आते हैं। और अब जिस स्टेज पर मैं हूँ वहाँ मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकती हूँ कि अगर आप रियल ट्विन सोल हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस रिलीजन के हैं, आपको वननेस में लाया जाएगा। आप नहीं चाहते, आपको मार मार के लाया जाएगा। आप कितना भी डिनाइल में जाएं, जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आपको ट्रिगर्स इतने दिए जाएंगे, आप ना चाहते हुए उस कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करेंगे, आप सरेंडर मोड में आ जाएंगे कि ईश्वर अब तू कर ले, तुझे जो करना है, मैंने अपने एफ़र्ट्स करने छोड़ दिए। और जैसे ही आप सरेंडर मोड में आते हैं तुरंत आपके साथ एनर्जीज़ का कनेक्शन स्टार्ट हो जाता है। एक के बाद एक आप सारी एनर्जीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन ये एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट वे में है। लोग इन एक्सपीरियंसेस के लिए साधना करते हैं। मैं अपनी अगर बात कहूँ तो मैं कहूँगी सिर्फ मैं सिंपल मेडिटेशन करती हूँ। हो सकता है कि मेरे पास्ट बर्थ में मैंने साधनाएं की हों, उसका फल मैं इस बर्थ में देख पा रही हूँ। मैं सिंपल मेडिटेशन के अलावा और कुछ नहीं करती, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ सिंपल मेडिटेशन से ही इतनी सारी एनर्जी से मेरा कनेक्शन हुआ, उन कॉन्शियसनेस को मैंने समझा, मुझे समझाया गया और साथ ही साथ ये समझ में आया कि कॉन्शियसनेस कब आपसे कनेक्ट करती हैं। आपको अपनी लाइफ में जब जिस एनर्जी की ज़रूरत होती है उस टाइम ये एनर्जीज़ आपसे कनेक्ट करती हैं। तो हम बात कर रहे हैं शिवा कॉन्शियसनेस के बारे में। शिवा कॉन्शियसनेस आपसे कब कनेक्ट करती है? जब आपको डिटैचमेंट में लेकर आना है तब शिवा कॉन्शियसनेस आपसे कनेक्ट करेगी। अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप अपने लाइफ पार्टनर को चूज़ करने जा रहे हैं तब ये कॉन्शियसनेस आपसे कनेक्ट करेगी। क्योंकि मुझे बहुत बोला गया बचपन में, मैं पंडित नहीं कहूँगी, एक साधु महाराज आए थे। मेरी दादी माँ भी ज़िंदा नहीं है, नहीं तो मैं उनकी ऑडियो इसमें डलवा देती कि उन्होंने क्या कहा था। तो उन्होंने मेरा हाथ देखकर बोला था इसके हाथ में शिव योग है, इसको शिव भक्ति कराना। लेकिन क्योंकि मेरी फैमिली में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है तो मेरे माइंड में दूर दूर तक भी नहीं आया। उस टाइम मैं छोटी बच्ची भी थी तो मुझे वैसे भी समझ नहीं आना था। लेकिन बहुत बाद में जाकर अपने यंगर एज में जब मुझे मैसेज मिला और डीप मैसेज मिला और अंदर से मुझे पुल हुआ, मैं कहूँगी कि अचानक से मैंने किया। क्यों किया मेरे पास आंसर नहीं है कि मैंने क्यों ही किया, लेकिन मेरे मन में आया, मैंने सुना कि अगर 16 सोमवार रखते हैं तो जो आपके लिए बेस्ट पार्टनर है वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होता है। मैं शादी करना नहीं चाहती थी लेकिन मेरे पेरेंट्स वो चाहते थे हाँ मेरी शादी हो। तो मैंने कहा अगर शादी होनी ही है तो फिर वो पर्सन होना चाहिए ना जो वास्तव में हमारे लिए है। और मैंने 16 सोमवार के व्रत रखे। इतना ब्यूटीफुल मेरा एक्सपीरियंस रहा, इसके लिए मैं किसी और वीडियो में फिर से मैं बता दूँगी। मैंने प्रीवियस एक वीडियो में बताया है स्टार्टिंग वाली, लेकिन हो सकता है वो मैंने ब्लॉक कर दी हो, अनलॉक की हुई, लॉक की हुई है। तो आगे जब भी अंदर से मेरे कॉन्शियस हायर सेल्फ ने मुझे इंस्पायर किया कि मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊं तो बिल्कुल बनाऊंगी। तो वो अपने आप मेरे मन में आया कि 16 सोमवार के फास्ट रखने चाहिए जिससे कि रियल एनर्जी आपसे कनेक्ट हो। तो जब भी आप अपने रियल पार्टनर के लिए अट्रैक्ट होने की कगार पर होंगे, जिसका बहुत लॉन्ग पीरियड आपकी लाइफ में आपके साथ बने रहना है, तो शिवा कॉन्शियसनेस आपसे कनेक्ट करेगी। ये स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो ट्विन सोल्स हैं। जो नहीं है उनका देखो, मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करती हूँ, तो जो मैंने नहीं किया मैं उसके बारे में बात नहीं कर पाऊँगी। ना करते करते मैं इस कॉन्शियसनेस से कई बार कनेक्ट हुई हूँ। उस टाइम कनेक्ट हुई थी जब मेरी मैरिज की एज थी और मैंने 16 सोमवार किए, बहुत फर्स्ट क्लास गए, इतने फर्स्ट क्लास कि मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए। उसके बाद मैं सब भूल गई, मैं अपनी शादी में खो गई। सीरियसली
बहुत सारी चीज़ें हुई। एक चीज़ और हुई थी शादी से पहले, मैं अकेले शिवा कॉन्शियसनेस से कभी भी कनेक्ट नहीं हुई। और मैंने कहा कि एनर्जीज़ आपको चूज़ करती हैं। तो ऐसे सरकमस्टांसेस बने कि आदि शक्ति, महाकाली आप कह सकते हो, उनके साथ एक कनेक्शन मेरा बना, जो मैंने जानबूझकर नहीं बनाया, जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था। तो हम बहुत क्लोज़, जो बहुत ज़्यादा एक माँ की तरह जिन्होंने नर्चर किया, उन आशा आंटी की वजह से बंगाली कल्चर से हम कनेक्टेड हुए, और माँ काली से। तो वो अपने साथ लेकर जाती थी, तो एक मंदिर जाने की आदत पड़ गई। वो फैमिली में पता नहीं था कि मैं और मेरी सिस्टर मंदिर जाते हैं, तो एवरी ट्यूसडे हम लोग काली मंदिर जाते थे। शादी के बाद वो भी छूट गया, परमिशन नहीं थी। लेकिन कभी भी सोर्स ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, ना ही तो शिवा ने, ना ही शक्ति ने। भले ही मैं उनको भूल गई, लेकिन उन्होंने कभी मुझे नहीं छोड़ा। इस चीज़ का एक्सपीरियंस मुझे प्रेजेंट में हुआ है, अब जब मैं इस बारे में बात कर रही हूँ। फिर दोबारा ये कॉन्शियसनेस मेरी लाइफ में कनेक्ट हुई है लास्ट ईयर से, और मैंने जानबूझ के कोई एफ़र्ट्स नहीं किए कि मैं इनकी पूजा करती हूँ, या मैंने अपने मंदिर में स्थापित किया है, या मैं शिव मंदिर जाती हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं। ट्विन्स जो होते हैं, जो ट्विन एनर्जी होती है, वो धीरे धीरे अपने सारे शेड्स निकालती है, तो स्टेज पर आ जाती है कि उसे ये पता चल जाता है झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम झूठ बोलेंगे तो पेन और सफरिंग हमारी लाइफ में आएगी, तो वो झूठ बोलना पसंद नहीं करते। इसीलिए मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मैं उनकी पूजा करती हूँ या ऐसा कुछ करती हूँ, नहीं, मैं सिंपल मेडिटेशन करती हूँ। शिवा एनर्जी, शक्ति एनर्जी अपने आप मुझसे कनेक्टेड हुई। इसके लिए मैंने मेरी फैमिली में मेरी मदर से सुना भी। जब मेरे बारे में मेरी मासी के थ्रू पता चला था कि मैं जो हूँ शक्ति एनर्जी से कनेक्टेड हूँ, तो मेरी मदर ने पूछा कि काली के फास्ट रखती हो या पूजा करती हो? मैंने बोला नहीं। तो उस टाइम मैं ट्रस्ट भी नहीं करती थी, तो मुझे लगा ऐसे कैसे हो सकता है, जब मैं पूछती नहीं हूँ तो ऐसे कैसे हो सकता है। मुझे आंसर मिला, ना तेरे बुलाने से आई हूँ, ना तेरे बुलाने से जाऊँगी, तेरे मना करने से जाऊँगी। मुझे उसने भेजा है जो मेरा भी नाथ है, जिसे तू दिल से पूजा करती है, जिसे तू दिल से प्यार करती है। फिर मैंने सोचा कि मैं तो सोर्स को करती हूँ, मीन्स उस निराकार रूप को, जिसका कोई आकार नहीं है। मेरे लिए भगवान वही हैं। लॉर्ड बुद्धा मेरे लिए मेरे गुरु हैं, टीचर हैं। उन्हीं की वजह से मेडिटेशन करते करते मैं सोर्स तक पहुँची हूँ। और मेरे लिए मेरे गुरु में, मेरे बच्चे में और उस सोर्स में कोई डिफरेंस नहीं है। मुझे तीनों एक ही नज़र आते हैं। इन क्वेश्चन के आंसर ढूंढते ढूंढते सालों हो गए। अब जाके पिछले 2 साल से मुझे मेरे क्वेश्चन के आंसर्स मिलने स्टार्ट हुए हैं, जो मैं इतने सालों से ढूंढ रही थी। और इसीलिए ये वीडियोज़ मैं बना रही हूँ कि आप कैसे एक्सपीरियंस करते हो अपनी लाइफ में रियल कॉन्शियसनेस को। मैं पूजा पाठ वाली कॉन्शियसनेस की बात नहीं कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि पूजा पाठ करना गलत है। जो इंसान रियल विजडम को नहीं समझ सकता, उसके लिए एक सिंबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितने भी ये फिज़िकल आइडल्स बनाए गए हैं, जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं, फ़ोटोग्राफ्स बनाए गए हैं, ये एक सिंबल हैं उस कॉन्शियसनेस से अपने आप को कनेक्ट करने का। ईजी वे है, लेकिन जब एक्चुअल में आप रियल कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करते हैं, वो बहुत बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। वहाँ आप पहुँचते पहुँचते सब के अंदर उस एक ही ईश्वर को, सबके अंदर अपने आप को ही एक्सपीरियंस करते हैं। और जब ये वाला फेस आता है, लास्ट वाला, कंप्लीशन वाला, तो आपको एक जो लास्ट शेड आपका बचता है, अटैचमेंट। मुझे लगा कि मैंने इतना अपने ऊपर वर्क किया है, तो मैं डिटैचमेंट में आ गई हूँ, मुझे कोई अटैचमेंट नहीं है। लेकिन 6 महीने पहले, बल्कि अब तो मैं 7 महीने बोलूँगी, 7 महीने पहले मुझे मैसेजेस मिलने शुरू हुए थे, उससे भी 3 महीने और पहले, कि तुम्हें चलना है, चलना है। कहाँ चलना है पता नहीं, लेकिन मैं हर बार
एक ही चीज़ बोल दिया करती थी मेडिटेशन में और ड्रीम में कि मैं कैसे जा सकती हूँ, मेरा हस्बैंड नहीं है, मेरा बच्चा नहीं है, मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ, मैं रेडी नहीं हूँ, इनको मेरी ज़रूरत है, मैं नहीं जाऊँगी। लेकिन तीसरी बार जब मुझसे यही कहा गया तो अपने आप मेरी सोल अंदर से तैयार थी चलने के लिए कि मैं रेडी हूँ चलने के लिए, मैं रेडी हूँ चलने के लिए। कहाँ चलना है नहीं पता, मेरी सोल को कहाँ जाना है नहीं पता, लेकिन अंदर से सिर्फ एक ही आवाज़ आती थी। जब मैं मेडिटेशन, जितनी बार भी मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया तो मुझे एक ही आवाज़ आती थी कि मैं तैयार हूँ चलने के लिए। फिर ये मैसेज आना शुरू हुआ कि रेडी हो जाओ, अपने जितने भी काम आपको फिनिश करने हैं वो करो। धीरे धीरे जो जो मुझे लगा, मेरी इंट्यूशन ने गाइड किया, वो सब मैंने किया और मुझे लगा कि मैंने टोटली अपने आप को अपने हस्बैंड और अपने बच्चे से डिटैच कर लिया है। लेकिन नहीं, मुझे मेडिटेशन में फिर बोला गया कि तुम कह रही हो तुम तैयार हो, लेकिन अभी भी तैयार नहीं हो। मैंने कहा अब क्या हुआ? तो मुझे कहा गया कि अभी भी तुम्हारे अंदर मोह बाकी है तुम्हारे पति के लिए और तुम्हारे बच्चे के लिए। तब तक मुझे एक्चुअल में जिसे रियल लव कहते हैं, अनकंडीशनल लव और अटैचमेंट, मोह में डिफरेंस पता नहीं था कि क्या है। मुझे लगता था अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा हस्बैंड मेरे बिना ज़िंदा नहीं रह पाएगा, तो कैसे होगा। वो पूरा प्रोसेस इन 6 महीनों में मेरे साथ कराया गया। उससे पहले मैंने कहा मैं अपने आप को आपको समर्पित करती हूँ, अपने इस मोह को भी आपको समर्पित करती हूँ। और ये सारी चीज़ें मेरे साथ लास्ट ईयर से हुई हैं, जब से शिवा की डार्क साइड को मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो हाँ, शिवा डार्क है, वो डिटैचमेंट की एनर्जी है, वो आपको कंप्लीटली डिटैच कर देगी हर चीज़ से, हर चीज़ से आपसे सब कुछ छीन लेगी, सब कुछ जिसको कहते हैं सब कुछ। लेकिन अगर आप ट्रस्ट रखते हैं, उसके बाद आपकी लाइफ में जो सब आता है अनबिलीवेबल होता है। ये 6 महीने जो मेरी लाइफ के गुजरे हैं बहुत पेनफुल गुजरे हैं, हर स्केल में पेनफुल गुजरे हैं। मेरी पर्सनल लाइफ में भी, मेंटल प्लेन पर भी, स्पिरिचुअल प्लेन पर भी, इमोशनल प्लेन पर भी, पूरे तरीके से। लेकिन जो डेट मुझे दी गई मेरे बर्थडे वाली, उस दिन से मेरी लाइफ चेंज हो गई, सब कुछ चेंज हो गया। और मुझे समझ में आया कि हाँ, एक्चुअल में मुझे कुछ प्रोसेस मेरे साथ कराया गया, मेरी कॉन्शियसनेस को शिफ्ट किया गया है, और वो जो ज़रूरी कॉन्शियस नहीं थी उस सेल्फ़ की मेरी डेथ हुई है। इसीलिए मुझे ये बोला जा रहा था कि तुम्हें चलना है, तुम्हें चलना है। हालांकि ये भी एक प्रोसेस है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। इसकी कंप्लीशन की डेट है 27th, मीन्स अब 24 है जहाँ से कॉन्शियसनेस मेरी स्टार्ट हुई है, और 27th में ये कंप्लीट होगी। उस टाइम तक क्या मैं विजडम गेन करूँगी, वो बिल्कुल, अगर ब्रीथ रही मेरे अंदर और मैं ज़िंदा रही तो बिल्कुल मैं इन वीडियोस के थ्रू आप लोगों को शेयर करूँगी उस कॉन्शियसनेस को भी जिसको मैंने एक्सपीरियंस किया है। और उस 1 जुलाई के बाद से बहुत डिफरेंट एनर्जी मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। मैं कहूँगी कि मैं शिवा की डार्क साइड से मैं लाइट साइड में एंटर कर चुकी हूँ। जब आप शिवा कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करते हैं तो पहले आपको फॉर्मलेस फिगर दिखाई जाती है, आपको एक एनर्जी नज़र आएगी लेकिन उसकी कोई फॉर्म नज़र नहीं आएगी। वो आपने जिस रूप में उन्हें एक्सेप्ट किया है वो उसी रूप में नज़र आएगी। जैसे मैंने फादर फिगर के रूप में उनको एक्सेप्ट किया है तो मेरे फादर की ही एनर्जी में मुझसे कनेक्ट करते हैं। इसका मैंने एक्सप्लेनेशन भी मांगा कि आप तो सोर्स हैं, अगर आपका कोई जेंडर नहीं है तो फिर आप मुझे एक फादर फिगर के रूप में क्यों दिखते हैं, आप मुझे मदर के रूप में क्यों नहीं दिखते हैं। तो मुझे आंसर वही मिला, क्योंकि तुम्हें फादर के प्यार की ज़रूरत है, तुम उस प्यार के लिए तरसती हो। तो हाँ, ये सच बात है। मैं 2021 से, जब से मेरे फादर एक्सपायर हुए हैं, मैं उनको बहुत मिस करती रही हूँ। लेकिन अब जब मालूम है कि सब कुछ अपने ही अंदर है, कहीं बाहर नहीं है, जब आप अपने डेप्थ में जाते हो तो आप पूरे यूनिवर्स से अलाइन हो जाते हो, तो अब मैं उस मिसिंगनेस को फील नहीं करती। मुझे लगता है नहीं, वो हर पल तो मेरे साथ ही हैं,
वो मेरे डीएनए में है, मेरी ब्लड में है, मेरी सांसों में है, तो कहाँ वो मुझसे अलग है। अब मैं स्टेबल हूँ। फिर माँ वाली कॉन्शियसनेस से कनेक्ट किया गया, 10 महाविद्याओं से कनेक्ट किया गया। और जब भी शिवा कॉन्शियसनेस आपकी लाइफ में आएगी, कभी भी वो अकेले नहीं आएंगे, क्योंकि अकेले वो अधूरे हैं, वो पूरे कंप्लीशन में आते हैं। तो जब भी आप शिवा के डार्क साइड से कनेक्ट करेंगे, पहले वो अपना डार्क साइड आपको दिखाएंगे, आपके एग्ज़ाम लिए जाएंगे। अगर आप नहीं डरते हैं और आप कंटिन्यूटी में रहते हैं इस पैथ पर, कॉन्शियसनेस के पैथ पर, आप मेडिटेशन कंटिन्यूटी में करते रहते हैं, तो अपने आप आपको रास्ते मिलते चले जाते हैं। वहाँ स्वयं आदि पराशक्ति आपसे कनेक्ट करती हैं, आपको अपनी विजडम देती हैं, आपको शिवा कॉन्शियसनेस प्रोवाइड करती हैं, आपको जो डीप विजडम है मोक्षा से भी ऊपर की, क्योंकि मुझे लगता था मोक्षा ही इटर्नल ट्रुथ है, वो ही लास्ट है। नहीं, लेकिन ये जब आप अपने डेप्थ में जाएंगे, आप तब एक्सपीरियंस करेंगे। किसी के शब्दों को सुनना और ख़ुद उस कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस करना दो अलग बातें हैं। इसीलिए मैं कहूँगी उतने ही शब्द मैं बोल पा रही हूँ जितने मुझसे बुलवाए जा रहे हैं। इस एनर्जी को शब्दों में उतारना बहुत बहुत मुश्किल है। आप सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कॉन्शियसनेस इतनी डीप है कि आपके पास शब्दों की कमी हो जाए। तो इसीलिए आप शब्दों पर ना जाकर आप खुद रियलाइज़ करने की कोशिश करें, अपने डेप्थ में जाएं। अगर मेरी आप एनर्जी से कनेक्ट कर पाते हैं, मेरी वीडियो से कनेक्ट कर पाते हैं, तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपने डेप्थ में जाएं, मेडिटेशन करें। और अगर आपके पास बाई चांस ये वीडियो आ गई है, तो आप ये मान के चलें यूनिवर्स चाहता है कि आप अपने डेप्थ में जाएं। भले ही आप फिर कभी मेरे चैनल को फॉलो ना करें, मेरी वीडियोस को भी ना देखें, बिल्कुल मत देखो, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप से कनेक्ट करो, अपने डेप्थ में जाओ। पूरी विजडम, पूरी नॉलेज आपको अपने ही अंदर, संपूर्ण ब्रह्मांड की नॉलेज, आपको गीता की नॉलेज, आपको रामायण की नॉलेज, आपको शिवा की नॉलेज, आपको शक्ति की नॉलेज, आपको शिव पुराण की नॉलेज, इतने सारे पुराणों की नॉलेज आपको अपने ही डेप्थ में मिल जाएगी। आपको बाइबल की नॉलेज, जिस भी स्पिरिचुअल टेक्स्ट की आप नॉलेज लेना चाहते हैं, वो आपको डेप्थ में मिलेगी। और उसके डीप डेप्थ में लास्ट में आपको पता चलेगा कि सब तो एक ही है। खामखा हम लोग एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे से नफ़रत करते हैं, सब में तो एक ही है। जब एक ही है तो सेपरेशन कैसा, अलगाव कैसा, और कैसे अपने आप को इस 3D वर्ल्ड में आपको बैलेंस करना है। क्योंकि कॉन्शियसनेस को समझना और उसे 3D वर्ल्ड में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए यूज़ करना दो डिफरेंट बातें हैं। आपको ये विजडम भी मेडिटेशन में ही प्रोवाइड की जाती है कि आपको 3D लाइफ में कैसे रहना है, कैसे अपने आप को बैलेंस रखना है। बहुत सारी चीज़ें आपको स्पिरिचुअल प्लेन पर सिखाई जाती हैं, आपके बहुत सारे साइकिक गिफ्ट्स अनलॉक किए जाते हैं। मेरे पास इतने एक्सपीरियंसेस हैं कि मैं लगातार भी बनाऊं तो मुझे नहीं पता कि पूरा 1 साल लगेगा, 2 साल लगेंगे या 10 साल लगेंगे। लेकिन समय सभी के पास 24 घंटे होते हैं, मेरे पास भी वही हैं, और मुझे इस दुनिया के कार्य भी करने हैं, पर्सनल लाइफ को भी एक्सपीरियंस करना है, क्योंकि मेरी सोल ने उसे चूज़ किया है। स्पिरिचुअल लाइफ को भी एक्सपीरियंस करना है, मेरी सोल ने दोनों को चूज़ किया है। तो इसीलिए मुझे समय को मैनेज करना पड़ता है, और मैं सिर्फ उतना ही शेयर कर पाती हूँ जितना मेरा हायर सेल्फ मुझे अलाउ करता है। कोशिश करूँगी कि जो भी मेरे डीप एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं वीडियोस के थ्रू शेयर कर पाऊँ, लेकिन वीडियोस में मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाती हूँ। अगर आप मेरे पर्सनली मुझसे कनेक्ट करके मेरे एक्सपीरियंसेस को सुनना चाहते हैं तो टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको और भी बहुत हायर लेवल की कॉन्शियसनेस वाले लोग मिलेंगे जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। यहाँ पर हम एक दूसरे से सीखने सिखाने ही आए हैं। अभी मेरे सिर्फ माइंड में है ये कॉन्सेप्ट कि उन सभी के एक्सपीरियंसेस भी मैं अपनी वीडियोस के थ्रू शेयर करूँ। कब इसके लिए मेरा हायर सेल्फ मुझे अलाउ करता है देखती हूँ। उन सभी के भी 1 बाय 1 जितना पॉसिबल हो पाएगा मैं
ये एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।